माउंट आबू में कांग्रेस के पार्षद विकास अग्रवाल का गंदी बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। बोले, पार्षद के रूप में जनता की सेवा करूंगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस बटी कई पदाधिकारी अग्रवाल के साथ। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद विकास अग्रवाल ने आज गंदी बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे पिछले कई दिनों में कई बार इस मुद्दे पर असंतोष जता चुके हैं। अग्रवाल अपने कुछ वार्ड वासियों के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष जीतू राणा को इस समिति से अपना इस्तीफा सौंप दिया। नगरपालिका गंदी बस्ती सुधार समिति का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं विकास अग्रवाल पार्षद वार्ड नंबर 1 को गंदी बस्ती सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं स्वेच्छा से निम्न कारणों से उक्त समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से देता हूँ। बाद में विकास अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे पार्षद के रूप में जनता की सेवा करते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो ये कोई कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं जनता का कुछ काम ही नहीं कर सकता इस कमेटी के थ्रू, तो इस कमेटी का अध्यक्ष रहने से कुछ मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमेटी है गंदी बस्ती, कुछ आज तक पुराने बोर्डों में कभी बनी नहीं, ना अभी देखी, और ना तो यहाँ पे कोई गंदी बस्ती है, या तो कोई चिन्हित करो गंदी बस्ती हो, कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जबरदस्ती प्रोटोकॉल लेके और अध्यक्ष बन के बैठना वो अपने समझ के परे है। इसलिए मैंने अपने सोचा से, मैं पार्षद पद के लिए बहुत है मेरे लिए, पार्षद रह के भी मैं जनता का काम कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को कोई तकलीफ है। पत्रकारों ने वहां मौजूद नगरपालिका अध्यक्ष का पक्ष जानना चाहा, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस मामले पर कांग्रेस का अंतर विरोध सामने आ रहा है। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने विकास अग्रवाल को गंदी बस्ती सुधार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष आनंद पवार ने पालिका के इस रवैये को गलत बताया है। पहली बात तो माउंट आबू में कोई कच्ची बस्ती है ही नहीं। अच्छा, कोई बस्तियां ऐसी है जो नियमन नहीं हुई है, तो वो वैसे तो सरकार प्रशासन शहरों की ओर जब अभियान चला था तो उसमें भी ये चिन्हित कर दिया था कि भाई इन बस्तियों को नियमन कर दिया जाए। लेकिन पिछले भाजपा सरकार का था बोर्ड, तो उस समय उन लोगों ने उसको किया नहीं, और अब जो है अब ये काम करना चाहिए इनको, तो उस काम को भी छुपाया जा रहा है, और उस छुपाने के बेसिस पे इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो वो इनके ऊपर आकर पड़े नहीं, मेरा सवाल और उस चीज के ऊपर इनको बताए। नहीं, मैं आपको वो आप जो बात बोल रहे हो उसी को आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये क्या है कि मतलब अपने पल्लू झाड़ने के लिए ये गेंद दूसरे पाले में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अगर ऐसा है, अगर आपने कच्ची बस्ती करी है तो उसको चिन्हित करें और उसको उनको अध्यक्ष बनाए, तो वो उसके ऊपर काम करें। कोई है नहीं और आपने उसको बना दिया, तो ये क्या है, उस पद की भी गरिमा की तौहीन कर। इधर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भारत सिंह राठौड़ ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये एक तरफ से गलत हो रहा है कि आबू में तो पूर्व में भी नगरपालिका बोर्ड बने, उसमें भी कभी भी गंदी बस्ती का कोई जिक्र है नहीं, और इस तरह की जो करके आबू में कोई गंदी बस्ती है ही नहीं। और साथ ही इतने वरिष्ठ जो 4 टर्म से पार्षद बन के आए, उनको हर बार दरकिनार किया जाता है। पूर्व में चेयरमैन के वाइस चेयरमैन के लिए भी लड़ाई लड़ी उन्होंने, इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट भी लगा, और इस तरह से बार बार ये इनको जो नीचा करना ये गलत है। क्योंकि जनता ने जब कांग्रेस को बहुमत से ये नगरपालिका बोर्ड में चुना, 18 पार्षद जीता के भेजे, तो जनता को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये बोर्ड आया है नगरपालिका का कांग्रेस का, तो उसमें जनता की जो पिछले 30-40 सालों से जो राहत नहीं मिल रही वो मिलेगी। लेकिन अब क्या है कि छोटी छोटी बातों में जिस तरह से उलझा जाता है, समस्या पैदा हो रही है, तो इससे जनता का काम नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आज इतने वरिष्ठ पार्षद होने के नाते इनसे राय मशवरा लेनी चाहिए थी कि भाई ये जो है, और इसके अलावा पूर्व में भी किसी बोर्ड में गंदी बस्ती का कोई समिति नहीं थी, तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखते हुए और आबू की जनता का हित ध्यान रखते हुए और सम्मान जो 4 टाइम से जब कांग्रेस की 2 सीटें आती थी अभी भी ये जीत के आते थे,
बीजेपी की लहर थी तभी भी ये जीत के आते थे। तो ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल माउंट आबू नगर कांग्रेस में पार्षद विकास अग्रवाल के प्रति बढ़ता समर्थन आने वाले वक्त में सत्ताधीशों के सामने समस्याएं खड़ी कर सकता है। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री की रिपोर्ट।